हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आपकी एमपीपीएससी की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईएसएफआर रिपोर्ट यानी कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में, जहां से आयोग क्वेश्चन हर बार पूछता रहा है। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको जो रिपोर्ट से संबंधित जो भी शब्दावलियां हैं और डेटा है आसानी से याद हो सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। रिपोर्ट की जो पृष्ठभूमि है उसको हम देखेंगे। ठीक। उसके बाद हम कुछ जो शब्दावलियां हैं उनको देखेंगे, यानी कि टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। उसके बाद जो भारत में वन और वृक्ष आवरण से संबंधित जो भी डेटा है उनको देखा जाएगा। और अगली वीडियो में हम स्पेशल रूप से मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी डेटा है वन और वृक्ष से संबंधित उसको देखा जाएगा। चलिए रिपोर्ट की पृष्ठभूमि को देखते हैं और समझते हैं पृष्ठभूमि को। ठीक है। जब रिपोर्ट की पृष्ठभूमि की बात की जाती है तो आईएसएफआर रिपोर्ट आईएसएफआर रिपोर्ट 2023। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली रिपोर्ट कब जारी की गई। पहली रिपोर्ट जारी की गई पहली रिपोर्ट कब जारी की गई 1987 में। 1987 में कब जारी की गई 1987 में जारी की गई। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये रिपोर्ट कैसी है, तो ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है यानी कि बाह्य एनुअल है। बाह्य annual है, ये कि द्विवार्षिक रिपोर्ट। ठीक। द्विवार्षिक रिपोर्ट। द्विवार्षिक करंट में जो कौन सा एडिशन है इसका, करंट में बड़ी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ये 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है, 18वीं। ठीक। कौन जारी करता है ये भी देख लें। कौन जारी करता है इसको, भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्विस इंडिया। फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कब बना, ये कब बना, स्टेब्लिशमेंट इसका कब का है, स्टेब्लिशमेंट है इसका 1981 का। 1981 का कब बना, मतलब 1981 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर है आपके देहरादून में। देहरादून, देहरादून। ठीक। मंत्रालय कौन सा है, यानी कि जो रिपोर्ट जारी की जाती है किस मिनिस्ट्री के तहत जारी की जाती है, मंत्रालय है तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक। हमने पृष्ठभूमि में क्या क्या देखा, रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट कब जारी की गई 1987 में जारी की गई। कितने वर्षों में रिपोर्ट जारी की जाती है, तो 2 वर्षों में, बाई एनुअल है मतलब। और कौन जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब बना, 1981 में बना। इस मंत्रालय के तहत, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देहरादून में है। ठीक। अब ये जो रिपोर्ट है, किसका टारगेट क्या है, किस उद्देश्य से ये रिपोर्ट जो है तो बनाई जाती है। इसका जो टारगेट है, इसका जो टारगेट है, इसका जो टारगेट है, टारगेट क्या है, जो राष्ट्रीय वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति जो टारगेट है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत, राष्ट्रीय वन नीति के तहत क्या टारगेट है, 33% जो भौगोलिक एरिया है उस पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए।
इसी टारगेट को पूरा करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक, एक पॉइंट और नोट कर लें आप कि वन जो है तो संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कब शामिल किया गया ये? 1976 में। 1976 में शामिल किया गया। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये सारी चीजें आपकी स्लाइड में दी हुई हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। वही बात हमने की कि जारीकर्ता कौन है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी करता है आपकी। ठीक, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब बना, तो 1981 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। पहले रिपोर्ट कब जारी की गई? 1987 में जारी की गई। वर्तमान में कौन सी रिपोर्ट है, तो वर्तमान में ये 18वीं रिपोर्ट है। कितने वर्षों में जारी की जाती है, तो 2 वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है, यानी कि ऐसी रिपोर्ट है द्विवार्षिक है। ठीक, उसके बाद मंत्रालय कौन है? मंत्रालय है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। वन की सूची का विषय है, तो वन क्या है? वन आपके समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक, टारगेट हमने क्या रखा है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुल भौगोलिक जो भी एरिया है उसके 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। कितने परसेंट भूभाग पर? 33% भूभाग पर। इस नीति के तहत राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। ठीक, पृष्ठभूमि हमने देख ली। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं? शब्दावली। जो आपकी वन रिपोर्ट से रिलेटेड शब्दावलियां हैं उनको हम देखते हैं। वन रिपोर्ट से रिलेटेड जो शब्दावली है उनको हम देखेंगे। शब्दावली पहला पहला क्या है? वनावरण। उसके बाद क्या है? वृक्षावरण यानी ट्री कवर। उसके बाद है पंजीकृत वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। देन है आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद है संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जब हम बात करते हैं आपके वनावरण की, तो वनावरण के लिए क्या कंडीशन है? 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो और 10% कैनोपी डेंसिटी हो, यानी कि छत्र घनत्व की बात की जा रही है। ठीक, उसके बाद जब हम वृक्षावरण की बात करते हैं, तो इसके लिए 1 हेक्टेयर से कम एरिया हो, उसमें कैनोपी डेंसिटी का कोई भी फार्मूला नहीं रहता, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के सभी वृक्ष, समस्त वृक्ष जो है तो इसमें आ जाएंगे। बस एरिया क्या होना चाहिए? 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, और यहाँ पर 1 हेक्टेयर से अधिक, और यहाँ पर क्या है? 10% या उससे अधिक कैनोपी डेंसिटी यानी कि छत्र घनत्व जो है तो आपका ये कंडीशन रखी गई है। इसमें सारे वृक्ष आ जाएंगे 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले। ठीक, इसमें सरकारी भी आ जाएंगे, निजी भी आ जाएंगे, सामुदायिक भी आ जाएंगे। ठीक, पंजीकृत वन क्षेत्र क्या है? पंजीकृत वन क्षेत्र वो वन क्षेत्र होते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में जो पंजीकृत होते हैं, तो उन्हें हम क्या मान लेते हैं? पंजीकृत वन क्षेत्र। ठीक, यह कंडीशन है सरकारी दस्तावेज यानी सरकारी रिकॉर्ड में जिनका उल्लेख किया गया। ठीक, अब जब आरक्षित वन की बात की जाती है, तो आरक्षित वन क्या होते हैं? रियल फॉरेस्ट। भारतीय वन अधिनियम 1927 या राज्य सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनके तहत जो संरक्षित होते हैं, जिनमें समस्त मान गतिविधियां मतलब सीमित होती है, मतलब सीमित समस्त गतिविधियों की गतिविधियां जो प्रतिबंधित होती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट। और संरक्षित क्या होंगे? भारतीय वन अधिनियम 1927 या राज्य सरकार के द्वारा जो संरक्षित हो, इसमें सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, और यहाँ पर क्या होता है? सीमित अनुमति होती है। ठीक, सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। ठीक, सॉरी। वनावरण हमने देखा, 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल और 10% या उससे अधिक का कैनोपी डेंसिटी। ठीक, उसके बाद हमने देखा वृक्षावरण, 1 हेक्टेयर से कम जो भी एरिया है वहां पर समस्त जो वृक्ष है वृक्षावरण में आ जाएंगे। उसके बाद हमने देखा पंजीकृत वन क्षेत्र यानी जिनका उल्लेख सरकारी रिकॉर्ड में हो, तो पंजीकृत वन क्षेत्र में आएंगे, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। उसके बाद हमने देखा आरक्षित वन,
जो कि जहां पर मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आपका आरक्षित वन, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट माना जाता है। उसके बाद हमने देखा संरक्षित वन। संरक्षित वन में क्या होता है? सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है और यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती। ठीक, चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हम जो भारत में वन और वृक्ष आवरण से संबंधित जो भी डेटा है 2023 को, वो देखेंगे। तो डेटा की श्रेणी किस किस कौन कौन सी श्रेणी है? एक है वनावरण, उसके बाद है वृक्षावरण, उसके बाद है वन और वृक्ष दोनों का टोटल हम देखेंगे। तो जब हम वनावरण की बात करते हैं तो वनावरण में भारत का टोटल एरिया कितना हो चुका है? 715,343। कितना है? 715,343। ये किस में दिया है डेटा? वर्ग किलोमीटर में दिया है। ठीक, 715,343। 715,343 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ये जो परसेंटेज है आपके जो टोटल भौगोलिक एरिया है भारत का, उसके कितने परसेंट हो, कितने परसेंट हुआ आप पर है? 21.76। 21.76% जो है, तो भौगोलिक एरिया के 21.76% पर क्या पाए जाते हैं? वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर पाए जाते हैं। एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो 715,343 वर्ग किलोमीटर। 715,343 वर्ग किलोमीटर एरिया की दृष्टि से, और परसेंटेज वाइज जो है तो 21.76। ठीक, ट्री कवर की बात की जाए तो ट्री कवर कितना है? 112,014 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में 3.41। परसेंटेज में 3.41, एरिया में 112,014, 112,014 वर्ग किलोमीटर। अब जब हम टोटल की बात करते हैं तो भारत में कुल वन और वृक्षावरण का टोटल जो एरिया वाइज कितना है? 827,357, 827,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 827,357 वर्ग किलोमीटर एरिया वाइज है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो टोटल कितना हो जाता है? 25.17। एक पॉइंट और याद रखना है कि 2021 की जो रिपोर्ट थी, 2021 से ये बढ़ा हुआ है हमारा। ठीक है ना, ये भी बढ़ा है, तीनों चीजें बढ़ी है भारत में। ठीक, यानी कि वन और वृक्षावरण 2021 की तुलना में बढ़ा हुआ है। ठीक, 25.17, क्योंकि पिछले रिपोर्ट में 24.62 था। फिर से देख लेते हैं। वन आवरण एरिया वाइज 715,343, परसेंटेज वाइज 21.76। वृक्षावरण देखें तो 112,014, 112,014 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज वाइज 3.41। और जब टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात की जाती है तो कितना हो जाता है? 827,357, देन उसके बाद 25.17%। ठीक, चलते हैं हम अगले डेटा की ओर। अगला जो डेटा है, अगला जो डेटा है, तो वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई 2021 की तुलना में? वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई? 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें वन और वृक्ष आवरण दोनों को मिला 1445 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। इसमें वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है और वृक्ष में कितनी हुई है, ये भी देख लेते हैं। वन आवरण में जो वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर हुई है, 156 वर्ग किलोमीटर, और वृक्ष आवरण में 1289, 1289 वर्ग किलोमीटर। यानी कि वन और वृक्ष आवरण में टोटल वृद्धि 1445 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से वन आवरण में वृद्धि कितनी हुई? 156, जबकि वृक्ष आवरण में 1289।
ये आपका डेटा, ठीक। अब हम केवल किसकी बात करेंगे? अब फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, देन उसके बाद ट्री कवर की बात करेंगे। जब हम फॉरेस्ट कवर कवर की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी श्रेणी है? सबसे पहले हम देखेंगे एरिया वाइज, देन हम देखेंगे परसेंटेज वाइज, देन उसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम इंक्रीज कितना हुआ, ठीक, किस स्टेट में हुआ। उसके बाद हम क्या देखेंगे? मैक्सिमम डिक्रीज, यानी कि सर्वाधिक कमी। अगर हम एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज मैक्सिमम एरिया कहाँ है, किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले स्थान आता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नंबर एक पर एरिया वाइज। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है लक्षद्वीप। अगर हम मैक्सिमम वृद्धि की बात करें, यानी सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, पहला नंबर किसका है? मिजोरम का है। पहला नंबर मिजोरम का है। अगर हम कमी की बात करें, यानी कि वन आवरण में किस स्टेट में कमी हुई, तो कौन सा स्टेट है? अपना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो है तो वन आवरण में कमी देखी गई है 2021 की तुलना में। 2021 की तुलना में 2021 की तुलना में कमी देखी गई। कहाँ देखी गई कमी? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कमी हमें वन आवरण में किस स्टेट में देखी गई? तो आपका कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश स्टेट है, ठीक। फिर से देखते हैं। हमने पहला पहला देखा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लक्षद्वीप। अगर हम वृद्धि देखें तो किस स्टेट में वृद्धि हुई? तो मिजोरम में हुई। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई। पहला पहला हमें शायद तैयार हो गया होगा। फिर से देख लेते हैं। एरिया वाइज मध्य प्रदेश, परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप, और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? तो मिजोरम। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश। पहला हमें तैयार हो गया तो हम दूसरे में देख लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, देन है आपका छत्तीसगढ़। दूसरा है अरुणाचल, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, ठीक। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल, और तीसरा है छत्तीसगढ़। परसेंटेज वाइज फिर देखें तो पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है अंडमान निकोबार। पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है अंडमान निकोबार। पहला लक्षद्वीप, दूसरा मिजोरम, तीसरा है आपका अंडमान निकोबार। अगर हम वृद्धि की बात करें, मैक्सिमम इंक्रीज की बात करें, तो पहला है मिजोरम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उड़ीसा। पहला है मिजोरम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उड़ीसा। सर्वाधिक वृद्धि देखें तो पहला मिजोरम, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा। दूसरा गुजरात, तीसरा है उड़ीसा, ठीक। तैयार हो गया होगा हमें। कमी वही अपना मध्य प्रदेश है, ठीक। ये डेटा हो गया हमारा वनावरण से संबंधित। अगला डेटा है हमारा वृक्षावरण से संबंधित, उसको देखते हैं हम। वृक्षावरण के बारे में देखते हैं। जब हम ट्री कवर की बात करते हैं तो ट्री कवर में भी वही श्रेणी है। सबसे पहले हम क्षेत्रफल वाइज देखेंगे, देन हम परसेंटेज देखेंगे, देन हम देखेंगे मैक्सिमम इंक्रीज, यानी मैक्सिमम वृद्धि कहाँ पर हुई, किस स्टेट में हुई। अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज सबसे पहले कौन सा है? महाराष्ट्र है। सबसे पहले महाराष्ट्र है। सर्वाधिक क्षेत्रफल ट्री कवर कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक। उसके बाद अगर परसेंटेज वाइज देखें ट्री कवर का, तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है। अगर वृद्धि देखें तो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। वृद्धि देखें तो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, ठीक। एरिया वाइज देखें तो महाराष्ट्र है। परसेंटेज वाइज देखें तो चंडीगढ़ है। अगर मैक्सिमम इंक्रीज देखें तो छत्तीसगढ़ है। फिर से देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है आपका? महाराष्ट्र है। उसके बाद परसेंटेज चंडीगढ़, सर्वाधिक वृद्धि आपके छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक एरिया महाराष्ट्र, सर्वाधिक परसेंटेज चंडीगढ़, और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? ये छत्तीसगढ़ में हुई, ठीक। महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ एरिया वाइज तो पहला तैयार हो गया। अगले दूसरों को देखते हैं। अगर हम मैक्सिमम एरिया की बात करें तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान। महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश।
एरिया वाइज महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अगर हम परसेंटेज की बात करें, चंडीगढ़, दिल्ली और केरल। दूसरा है दिल्ली, तीसरा है केरल। पहला है चंडीगढ़, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है केरल। इसमें परसेंटेज वाइज सर्वाधिक प्रतिशत। सर्वाधिक प्रतिशत पहला है चंडीगढ़, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है केरल। अगर हम वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? तो पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश। 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो डेटा आपको याद हो जाएगा। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम वृद्धि छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक। परसेंटेज वाइज देखें तो चंडीगढ़, दिल्ली, केरल। एरिया वाइज देखें तो महाराष्ट्र, राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। एरिया वाइज ये हमने किसे देखा? वृक्षावरण को देखा। ठीक, वृक्षावरण को देखा है। अगला डेटा हम देखते हैं। अगला डेटा हम टोटल देखेंगे, वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर अगर हम एरिया वाइज देखें और उसमें वृद्धि कितनी हुई, किस स्टेट में कमी हुई दोनों को, तो उसको देखें। पहला है, अगर हम एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। यहाँ पर सर्वाधिक एरिया किसका है वन और वृक्षावरण में? मध्य प्रदेश का है। अगर सर्वाधिक वृद्धि देखें तो अपना छत्तीसगढ़, पड़ोसी राज्य। ठीक। सर्वाधिक कमी वही मध्य प्रदेश, जैसा कि हमने पिछली पिछली स्लाइड में देखा था। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी हुई है। कितनी कमी हुई? 612.41 वर्ग किलोमीटर वन आवरण और वृक्षावरण में टोटल कमी देखने को मिली है अपने मध्य प्रदेश में। ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी स्टेट में कमी देखने को मिली तो मध्य प्रदेश में कमी देखने को मिली। ठीक, फिर से देखते हैं। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक एरिया मध्य प्रदेश का। वृद्धि देखें तो छत्तीसगढ़ का। कमी देखें तो मध्य प्रदेश का। ठीक, यानी कि मध्य प्रदेश यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक, अब एरिया वाइज दूसरे जो अन्य स्टेट है उनको भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, अरुणाचल आपका दूसरे नंबर पर और जो महाराष्ट्र है वो आपके तीसरे नंबर पर। यानी कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल और महाराष्ट्र किसमें है? एरिया वाइज। इस किसमें? वन और वृक्ष आवरण जब आप टोटल देखते हैं उसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र। अगर अब हम वृद्धि की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बाद किसका नंबर आता है? छत्तीसगढ़ के बाद यूपी में सबसे अधिक वृद्धि हुई। उसके बाद तीसरे नंबर पर है आपका उड़ीसा। सॉरी, सर्वाधिक वृद्धि की जब बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, देन उड़ीसा है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक, सर्वाधिक वृद्धि हो गई। उसके बाद अगर हम कमी की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर लद्दाख। ठीक है, सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, देना है लद्दाख। ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख सर्वाधिक कमी होगी। किसकी बात हमने की? वन और वृक्ष आवरण की हमने बात की। सर्वाधिक एरिया हमने मध्य प्रदेश देखा। सर्वाधिक वृद्धि हमने कहाँ देखी? छत्तीसगढ़ में देखी। सर्वाधिक कमी भी हमने कहाँ देखी? आपके मध्य प्रदेश में ही देखी। अगला देखते हैं। अगला जो डेटा है तो भारत में मैंग्रोव वनों से संबंधित डेटा है। मैंग्रोव वन जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ खारा और फ्रेश वाटर जहाँ मिलता है वहां पर पाया जाता है। ठीक, तो मैंग्रोव वन में वही कैटेगरी है। क्षेत्रफल वाइज देखेंगे, फिर परसेंटेज देखेंगे, फिर सर्वाधिक क्षेत्रफल और फिर सर्वाधिक वृद्धि यानी सर्वाधिक कमी। ये क्षेत्रफल किसका है कि मैंग्रोव टोटल भौगोलिक एरिया में कितना है और कितना परसेंटेज है, ये है। कमी कितनी हुई मैंग्रोव में? मैंग्रोव का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 4992, 4992, 4992, 4992। मैंग्रोव का टोटल एरिया कितना है? 4992, 4992 वर्ग किलोमीटर।
जो है तो मैंग्रोव का टोटल एरिया है, कमी कितने की हुई है? कमी हुई है 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। मैंग्रोव का टोटल टोटल एरिया कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। कमी कितनी हुई? 7.43 वर्ग किलोमीटर। और भारत के भौगोलिक एरिया का कितना परसेंटेज है? तो 0.15%। 0.15%। ठीक, परसेंटेज वाइज कितना है? 0.15। एरिया वाइज कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। कमी कितने की हुई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैंग्रोव में 2021 की तुलना में कमी देखने को मिली। 2021 से तो कमी देखने को मिली 2021 की तुलना में। अब देखते हैं कि सर्वाधिक मैंग्रोव जो वन है उनका एरिया सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो एरिया है मैंग्रोव का वो आपके पश्चिम बंगाल में लगभग 43%। टोटल मैंग्रोव बने का 43%। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल। उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई? गुजरात में हुई। ठीक, एरिया वाइज जो अन्य स्टेट है उनको भी देखते हैं। पहला नंबर पश्चिम बंगाल, दूसरा नंबर गुजरात, तीसरा नंबर अंडमान निकोबार। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है अंडमान निकोबार। किसमें देख रहे हैं हमने? हम देख रहे हैं कि एरिया वाइज सर्वाधिक क्षेत्रफल किस स्टेट में है मैंग्रोव वनों का। अगर हम ग्रोथ की बात करें, इंक्रीज की बात करें, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में हुई, देन उसके बाद महाराष्ट्र में हुई। सेकंड नंबर पर क्या है? महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सर्वाधिक वृद्धि। अगर हम सर्वाधिक कमी देखें तो वही अपना गुजरात है। ठीक, सर्वाधिक कमी कहाँ देखने को मिली? गुजरात में देखने को मिली। अगला देखते हैं। अगला जो डेटा है वो कार्बन स्टॉक से संबंधित है, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में कितना कार्बन स्टॉक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। ठीक, जो हमारा टोटल कार्बन स्टॉक है वो कितना है? टोटल कार्बन स्टॉक है हमारे पास 7285.5 मिलियन टन। 7285.5 मिलियन टन, यानी कि 7285.5 मिलियन टन हमारे पास क्या है? कुल कार्बन स्टॉक है। इसमें वृद्धि कितनी हुई? 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक, वृद्धि कितनी हुई? 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कुल कितना है? 7285.5 मिलियन टन। वृद्धि कितनी हुई? 81.5 मिलियन टन। सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ है? सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक आपके अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। देन कौन सा है? मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। देन है आपका छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक, अगला डेटा है बांस से संबंधित। बांस का जो टोटल एरिया है कितना है? टोटल जो एरिया है बांस का 154,670 वर्ग किलोमीटर है। 154,670 वर्ग किलोमीटर। वृद्धि कितने की हुई? 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी हुई? 5227 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगर हम बांस का सर्वाधिक एरिया देखें, सर्वाधिक एरिया कौन सा है? किसके किस स्टेट के पास है सर्वाधिक एरिया बांस का? मध्य प्रदेश। ठीक, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? अरुणाचल में हुई। ठीक, सर्वाधिक कमी कहाँ हुई? सर्वाधिक कमी आपके कर्नाटक में हुई। फिर से देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल, सबसे अधिक कमी कहाँ हुई? तो सबसे अधिक कमी कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई। ठीक, सबसे अधिक कमी कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई। ठीक, दूसरे स्टेट को देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल है, तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है,
सर्वाधिक एरिया मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र। बांस का सर्वाधिक एरिया मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र। सर्वाधिक कमी हमें कहाँ मिली? कर्नाटक में मिली। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ मिली? अरुणाचल में मिली। देन उसके बाद मध्य प्रदेश, अरुणाचल, मध्य प्रदेश। ठीक। टोटल कार्बन स्टॉक हमने देखा 7285.5 मिलियन टन। वृद्धि कितनी हुई? 81.5 मिलियन टन। सबसे ज्यादा कहाँ है? अरुणाचल में है। दूसरे नंबर पर अपना मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। ठीक। उसके बाद हमने बांस का एरिया देखा 154,670 वर्ग किलोमीटर। वृद्धि कितने की हुई? 5227 वर्ग किलोमीटर की। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? मध्य प्रदेश का है। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई? अरुणाचल में हुई। ठीक। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। मध्य प्रदेश से संबंधित वनों के जो स्पेशल आंकड़े हैं उस पर देखेंगे हम।